तुम समझदार हो, एक समझदार बीवी। आई होप तुम प्रोफेशनली भी इतनी ही डिसिप्लिन्ड होगी। अवनी ने पार्थ की बातों पर कुछ और रिएक्ट नहीं किया और इसके बाद अवनी और पार्थ रेस्टोरेंट के बाहर आए और पार्थ ने अपने सामने टपरी पर गौतम को बैठे हुए देखा जो उसे लगातार घूरे जा रहा था। पार्थ के चेहरे पर गर्म सूप का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अवनी भी उसके पीछे पीछे बाहर आई और उसका चेहरा एकदम ठंडा था। वो मन ही मन बोलने लगी, अगर मुझे ये डर ना होता कि ये पार्थ गौतम को सूप गिराने के लिए अरेस्ट करवा देगा तो मैं माफी की बजाय इसके मुंह पर खींचकर तमाचा मारती। मन ही मन ऐसा बोलकर अवनी अफसोस कर रही थी और यहां से अब गौतम अवनी की तरफ बढ़ा। जब गौतम ने यह देखा कि पार्थ की किसी बात से अवनी थोड़ा डिस्टर्ब लग रही थी तो वो तुरंत अवनी की ओर तेज कदमों से बढ़ते हुए पहुंचा और बोला, क्या हुआ अवनी, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? ऐसा क्या बोला उसने? गौतम ने पार्थ की ओर इशारा करते हुए पूछा। अवनी गौतम से डिनर वाली बात छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसे यह भी डर था कि गौतम कहीं फिर से पार्थ के साथ कोई सीन खड़ा ना करे जिससे उसके कंपनी खोलने के प्लान्स में कोई और अड़चन आए, क्योंकि अगर उसने अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करने में थोड़ी सी भी देर कर दी तो गीता पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। वो कोई भी डिले अफोर्ड नहीं कर सकती थी और अवनी को यह भी नहीं पता था कि इस वक्त उसका डर कितना सही साबित हो रहा था, क्योंकि जहां अवनी गौतम से अपनी टेंशन छुपा रही थी, घर पर गीता अनिल को अपनी हरकतों से और टेंशन में डाल रही थी। मैं कुछ नहीं जानती। अगर अवनी ने मेरी बात नहीं मानी मैं भूख हड़ताल पर चली जाऊंगी। अरे 2-4 दिनों के लिए मैं घर से क्या गई, तुम लोगों ने घर का सारा कंट्रोल उस घर जमाई को दे दिया। अब उसकी बातों में आकर हम अपना नुकसान करेंगे। मैं कुछ नहीं जानती। जैसे ही अवनी घर आएगी उसे अग्रवाल कंपनी फिर से ज्वाइन करना ही होगा, और जो लड़का घर का काम भी ठीक से नहीं कर सकता उसकी बातों में आकर मेरी भोली बेटी ने फैमिली बिजनेस छोड़ दिया। अनिल ने गीता को बहुत समझाने की कोशिश की कि इसमें गौतम की कोई गलती नहीं थी। गौतम के कारण तो उन्हें एक बड़ा विला मिला ही था, उसने उनकी जान भी बचाई, लेकिन गीता कोई बात सुनने के मूड में नहीं थी। उल्टा वो गौतम को और कोसने लगी। बस बहुत हुआ। कहाँ है वो निखट्टू? मोरे घर में आग लगाकर चुपचाप बर्तन मांज रहा है। कहाँ गया वो? अरे ये लो, बर्तन बिना धोए कहाँ भाग गया कामचोर। घर पर गुस्से में गीता गौतम को ढूंढ रही थी। वहीं रोड पे खड़े गौतम को अचानक से हिचकियां आने लगीं, जैसे कोई उसे बहुत जोर से याद कर रहा हो। गौतम टाइम देखता है और रियलाइज करता है कि उन्हें अब घर जाना चाहिए, वरना गीता ताने मार मार कर घर का माहौल खराब कर देगी। लेकिन फिलहाल उसका यह जानना भी जरूरी था कि रेस्टोरेंट से बाहर आते वक्त अवनी इतनी डिस्टर्ब क्यों लग रही थी और वो क्या छुपा रही थी। लेकिन अवनी ने गौतम को पार्थ से दूर करते हुए उसके सवाल का जवाब सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में दिया। कुछ नहीं हुआ गौतम, मैं ठीक हूँ। अवनी अभी भी थोड़ी सी नर्वस थी और दूर से पार्थ की ओर देख रही थी। पार्थ भी अपने पावर को एंजॉय करते हुए अवनी और गौतम को देखकर, खासकर गौतम को देखते हुए ग्रिन कर रहा था। तभी पार्थ को एक कॉल आता है। गौतम को देखते हुए पार्थ कॉल उठाता है और एरोगेंस से बोलता है, बोल क्या है? इतना अच्छा व्यू एंजॉय कर रहा था। मार्केट में आजकल क्या ब्यूटीफुल चीजें दिख रही हैं। ये बोलते बोलते पार्थ दूर खड़ी अवनी को गंदी नजरों से ऊपर से नीचे तक चेकआउट करने लगा। उसे पता था कि गौतम उसे देख और सुन पा रहा है और उसे गौतम को चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा था। पार्थ की हरकत से गौतम को गुस्सा तो आता है, मगर वो रिएक्ट नहीं करता। चुपचाप अवनी के सामने खड़ा हो जाता है ताकि पार्थ अवनी को ना देख सके। वहीं अवनी अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है कि क्यों वो इतनी लाचार है कि कभी दादी सा, कभी पार्थ उसके स्वाभिमान को कुचलने में कामयाब होते हैं और वो कुछ नहीं कर पाती। तभी गौतम अवनी से कहता है, मेरे होते हुए अवनी तुम कभी भी लाचार नहीं पड़ोगी, ट्रस्ट मी। अवनी गौतम को हैरानी से देखती है कि गौतम हर बार उसके मन की बात कैसे जान लेता है। गौतम अवनी की आंखों में दर्द देख सकता है और वो उस टाइम को काउंट करने लगता है जब पार्थ का बुरा वक्त शुरू होगा। और तभी पार्थ की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और अवनी और गौतम उसकी तरफ देखने लगते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।